क्या आपको पता है दुनिया भर में हर साल खाने के लिए 80 अरब जानवर मारे जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इससे भी बड़ी संख्या है समुद्री जीवों की। हर साल 1 से 2,500 अरब समुद्री जीव मारे जाते हैं, यानी लगभग 60,000 हर सेकंड। मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के बारे में आमतौर पर हमारी राय यही होती है कि उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती या बहुत कम होती है। वो दूसरे जानवरों जैसे मुर्गों और गायों से नीचे होते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो समुद्री जानवरों के अलावा दूसरा कोई मांस नहीं खाते, जिन्हें पेस्केटेरियन कहा जाता है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते, बिल्ली, बंदर वगैरह काफ़ी कुछ हमारी तरह दिखते हैं, लेकिन मछलियाँ हमसे इतनी ज़्यादा अलग हैं कि हम उनसे खुद को जोड़ ही नहीं पाते और उन्हें बस समुद्र की सब्जियों की तरह देखते हैं। हम में से अधिकतर को तो ये भी संदेह है कि मछलियों को दर्द होता भी है या नहीं। मछलियों में दूसरे जानवरों और इंसानों की तरह ही नर्वस सिस्टम होता है, जिससे पता चलता है कि वो भी दर्द महसूस करती हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मछलियाँ कष्टदायक स्थितियों जैसे इलेक्ट्रिक शॉक, ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा प्रेशर से बचती हैं। अगर वो पीड़ा में हो और उन्हें पेन किलर्स दे दी जाएं, तो उनके दर्द अनुभव करने के लक्षणों में कमी आ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मछलियों को दर्द होता है। यहाँ बस फ़र्क इतना है कि कुत्ते जैसे जानवरों का दर्द हमें आसानी से मालूम पड़ जाता है, क्योंकि वो चीख सकते हैं। समुद्री जानवरों का दर्द भले ही हमें सुनाई ना दे, लेकिन उनके लिए वो उतना ही असली और कष्टदायक होता है जितना हमारा दर्द हमारे लिए। दर्द का अनुभव करने के अलावा मछलियों की अपनी ही एक दुनिया होती है। ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट कलम ब्राउन का कहना है कि मछलियां ज़मीन पर रहने वाले जानवरों से कम समझदार बिल्कुल नहीं होती। ये विचार पूर्णतया झूठ है। उन्होंने अपनी सालों की रिसर्च में ये पाया कि मछलियों को जाल से निकलना सिखाया जा सकता है और एक बार सिखा देने के बाद वो इसे साल भर तक याद रख सकती हैं। इसके अलावा मछलियाँ एक दूसरे से सीखती हैं और जिस तरह हमें अपने पुराने दोस्त याद रहते हैं, वैसे ही मछलियाँ भी उन दूसरी मछलियों को पहचान लेती हैं जिनके साथ वो समय बिता चुकी हैं। वो अपने आसपास की जगह को भी अच्छे से याद रख सकती हैं और दूसरी प्रजातियों की मछलियों के साथ मिलकर भी काम करती हैं। वो न सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा और एक दूसरे की मदद करती हैं, बल्कि ये भी याद रखती हैं कि किस मछली ने पिछली बार मदद की थी और किसने धोखा दिया था। इससे ये साफ हो जाता है कि जितना हमें लगता है मछलियाँ उससे बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं। वो दूसरे जानवरों की ही तरह इमोशंस महसूस कर सकती हैं, जैसे स्ट्रेस, दुख, चिढ़ और प्रेम। इसके बावजूद वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित जीव है। अरबों मछलियाँ रोज़ाना असहनीय दर्द से गुजरकर मौत के घाट उतर जाती हैं। जिंदा मछलियों में हुक फंसाकर उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करना कमर्शियल फिशिंग की एक सामान्य प्रक्रिया है। लॉन्ग लाइन फिशिंग के तहत सैकड़ों या कई जगह हजारों हुक्स में चारा फंसाकर 50 से 100 किलोमीटर तक की लंबी एक लाइन को समुद्र में फेंक दिया जाता है। कई बार मछलियां इसमें घंटों तक फंसी रहती हैं, जब तक कि मछुआरे लॉन्ग लाइन को वापस नहीं खींच लेते। और जब इसे वापस लिया जाता है तो मछलियों को अपने मुंह में फंसे हुक से कई किलोमीटर तक खींचा जाता है, जिससे उनके मुंह में गहरे घाव हो जाते हैं। मछलियां पकड़ने का दूसरा तरीका है सागर में एक खास तरह का जाल बिछा देना। इसके कारण मछलियां कई बार सांस नहीं ले पाती और पानी में ही मर जाती हैं, क्योंकि उनके गिल्स जाल में अटक जाते हैं या ज़्यादा फड़फड़ाने के कारण कई बार कट भी जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मछलियां वहीं फंसी रहती हैं जब तक कि वो जाल ऊपर नहीं ले लिया जाता। एक और तरीका है ट्रॉलिंग, जिसमें एक बड़े से जाल को समुद्र में घंटों तक खींचा जाता है ताकि उसमें मछलियां फंस जाएं। इसमें इतने ज़्यादा जानवर फंस जाते हैं कि कईयों की दम घुटने से ही मौत हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि पानी से बाहर आने पर बात खत्म हो जाती है, तो आप गलत हैं। मछलियाँ केवल पानी में ही सांस ले सकती हैं, इसलिए बाहर आते ही वो तड़पने लगती हैं। आमतौर पर उन्हें कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, जिसमें कई मछलियाँ तो दूसरी मछलियों के वजन से कुचल कर ही मर जाती हैं। बाकी बची मछलियों को खुले में या बर्फ पर तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। नीदरलैंड की एक स्टडी ने पाया कि मछलियों को इस तरह मरने में 1 से 4 घंटे तक लग सकते हैं, यानी इतने लंबे समय तक लगातार उनका दम घुटता रहता है और वो तड़पती रहती हैं। कई बार वो इतने ज़ोर से फड़फड़ाती हैं कि उनकी मांसपेशियां तक फट जाती हैं। इस सब के बीच उन्हें ट्रक्स में भरकर बाजार पहुंचा दिया जाता है और बिकने पर काट दिया जाता है। अब जब बड़े बड़े जाल समुद्र में फेंके जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनमें सिर्फ वही मछलियाँ नहीं फंसती जिन्हें हम पकड़ना चाहते हैं। उनके अलावा कई दूसरी प्रजातियों की मछलियाँ, कछुए, शार्क्स और दूसरे समुद्री जीव भी फंसकर समुद्र से बाहर आ जाते हैं। इसे कहते हैं बाय कैच। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पकड़े हुए जानवरों में से 40% तक दोबारा समुद्र में फेंक दिए जाते हैं, क्योंकि वो बाय कैच होते हैं। कहने का मतलब हर 6 मछलियां पकड़ने पर कम से कम 4 दूसरे जानवर भी पकड़े जाते हैं।
बाई कैच में पकड़े गए लगभग सभी जानवर पानी में जाने से पहले ही मर जाते हैं या गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। सोचिए, आपको पता चले कि किसी एक प्रजाति के जानवर को मारकर उसका मांस बेचने के लिए जाल बिछाया जाता है, लेकिन रास्ते में जितनी भी हाथी, शेर, जिराफ और दूसरे जानवर आते हैं वो सब भी पकड़े जाते हैं और उनमें से अधिकतर मारे जाते हैं। क्या आप तब भी उस जानवर का मांस खरीदेंगे? ठीक यही हो रहा है समुद्री जानवरों के साथ। इसका मतलब हमारे मछलियां खाने से केवल मछलियां ही नहीं, कई सारी वेल्स, डॉल्फिन्स, शार्क्स, टर्टल्स, सीगल्स और भी दूसरे समुद्री जीव रोजाना मारे जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह हम दूसरे जानवरों को छोटी सी जगहों में पिंजरे में बंद करके रखते हैं, ठीक उसी तरह मछलियों को भी बंद करके रखा जाता है। शुरुआत होती है मादा मछलियों को हार्मोन्स और केमिकल्स के इंजेक्शंस देने से ताकि उनके अंडे अच्छे हों। इसके बाद उनके शरीर को दबाकर उनके अंडे निकाल लिए जाते हैं और नर मछलियों के शरीर को निचोड़कर उनका वीर्य निकाला जाता है ताकि दोनों को मिलाकर नई मछलियां पैदा की जा सकें। या तो समुद्र में ही पिंजरे बनाकर इन मछलियों को रखा जाता है या फिर इन्हें सीमेंट के टैंक्स में पैदा किया जाता है। इन परिस्थितियों में जानवरों के पास जगह बहुत कम होती है और एक दूसरे से या टैंक की दीवारों से लगातार टकराते रहने के कारण कई मछलियां घायल हो जाती हैं। इसके अलावा मछलियों के गिल्स से अमोनिया निकलता है। जगह कम होने के कारण यह अमोनिया इकट्ठा हो जाता है और इससे मछलियों को कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इन बीमारियों से बचाने के लिए उन्हें उनके भोजन के साथ बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन केमिकल्स का इंसानों के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दुनिया भर की 50% मछलियां एक्वा फार्मिंग से आती हैं, यानी हर 2 में से 1 मछली इस पूरी तरह से अप्राकृतिक और बीमारियों से भरे वातावरण में रहती है, एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स का सेवन करती है और अंत में एक दर्दनाक मौत पाती है। तो कुल मिलाकर मछलियां एक समझदार जीव हैं, लेकिन तब भी हम उनके साथ वो सब कुछ रोजाना कर रहे हैं जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है और जिससे होने वाली पीड़ा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब जानने के बाद अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सब करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर है तब तो हम मछलियों के साथ जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से जायज़ है। लेकिन सच ये है कि मछलियाँ खाना हमारे शरीर के लिए ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हमें पोषक तत्व मछलियों को खाकर मिल रहे हैं वो हमें पौधों से भी मिल सकते हैं। इसका मतलब जो अनगिनत मछलियाँ अकल्पनीय दर्द से रोज़ गुजर रही हैं वो सब बिना खुद को कोई नुकसान पहुँचाए रोका जा सकता है अगर हम, जिनके पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं, मछलियाँ खाने से मना कर दें। अगर हम मछलियों को केवल भोजन के तौर पर देखने के बजाय उनकी असलियत समझें कि वो जीवित, संवेदनशील और समझदार जानवर है जो मरना नहीं चाहते। शायद समय आ गया इस बात को स्वीकार करने का कि उनकी जीने की तड़प हमारी उन्हें खाने की इच्छा से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ अहिंसा का अर्थ यही होगा कि समुद्री जानवरों को अनावश्यक कष्ट ना दिया जाए।